भारत और चीन के मध्य इस साल के मई से ही तनावपूर्ण माहौल है। यह स्थिति तब बनी जब चीन ने अपने वार्षिक सैनिक अभ्यास के बहाने बड़ी सेना को अपनी पश्चिमी सीमा के पास पहुंचा दिया और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे कि एलएसी भी बोला जाता है, उसके पास कुछ खास इलाकों में भारतीय सीमा के अंदर जाने की कोशिश करी। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग झील वो क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय सेना की पेट्रोल को आगे जाने से रोके जाने की खबरें आईं। भारत और चीन के बीच 1993 के समय पीस और ट्रैंक्विलिटी का एक एग्रीमेंट हुआ था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बीजिंग गए थे। वह करार यह कहता है कि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी सेना को न्यूनतम स्तर पर ही रखेंगे। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी किए अपने एक सख्त बयान में चीन के इस बर्ताव को करार के बिल्कुल विपरीत बताया है और यह साफ कर दिया है कि अगर यह स्थिति कुछ समय तक और कायम रहती है तब इसका असर दोनों पक्षों के रिश्तों पर पड़ेगा। भारत चाहता है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए चीन को मई के पूर्व वाली स्थिति में जाना होगा और अपनी सेना को पीछे बुलाना होगा। चीन के इस बर्ताव के पीछे की वजह पर जानकारों के विभिन्न मत हैं। जब दुनिया कोरोना आपदा से जूझ रही है, कुछ जानकार मानते हैं कि चीन इस समय का उपयोग अपने सामरिक लक्ष्यों के और करीब जाने की कोशिश कर रहा है। हांगकांग और साउथ चाइना सी या फिर पूर्वी लद्दाख में चाइना के आक्रामक तेवर उसी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जानकार यह भी मानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से भारत ने लद्दाख में अपने आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया है। इसमें अच्छी सड़क और नए पुल शामिल हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना आसानी से सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। इस रोड की लंबाई करीब 255 किलोमीटर है और लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है, जो कि लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। डीबीओ रोड लगभग एलएसी के समानांतर चलती है और इस रोड की लेह से दौलत बेग ओल्डी की दूरी 6 घंटों की रह जाती है। दौलत बेग ओल्डी का महत्व इससे पता चलता है कि इसके पूर्व में भारत का अक्साई चीन आता है, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है, और उत्तर में सक्सगाम घाटी, जो कि पाकिस्तान ने 60 के दशक में चीन को दे दी थी। इस रोड के बनने के किसी भी संकट के समय भारतीय सेना तेजी से अपनी तैनाती कर सकती है और शायद चीन को यह बात अब चुभ रही है। गलवान घाटी इसी रोड के एक हिस्से के बहुत नजदीक है और यहाँ पर चीन की घुसपैठ की कोशिश शायद इसी रोड पर नजर रखने की मंशा को दर्शाता है। 15-16 जून की रात को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है, पर चीन कभी अपनी सैनिकों की मौत की संख्या को सार्वजनिक नहीं करता। दोनों देशों के सैनिक और राजनयिक अधिकारी कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। इसीलिए भारतीय सेना भी पूरी तरह सतर्क है और सीमा पर चौकसी रखी जा रही है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। साथ ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।